एक बार इसको लगाइए और चेक करिए क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं। आया किसी का? किसी का? ध्यान से सुनेंगे बात को। यदि शब्द यानी कोई शब्द दिया गया है, यदि शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। एक कहानी आप हमें इतनी सी बताएं, क्या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब अब आप समझ पा रहे हैं या नहीं? क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं? क्रम का मतलब सबसे पहले ए आता है तो ए लिखेंगे, बी आता है बी, सी, डी, इसी क्रम में लिखना है। एक शब्द क्या लिखा गया है? स्ट्रेंज है, STRANGE। पहले तो हमें इतनी कहानी यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। करें तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? ए आता है ना, यानी इस ए को उठा लेंगे, यहां रख लेंगे, सबसे आगे रखेंगे। ए के बाद क्या आता है? बी आता है, आप कहीं बी है नहीं, सी आएगा, सी भी नहीं है, डी आएगा, डी भी नहीं है, ई आएगा, ई है हमारे पास, तो ई को क्या करेंगे? दूसरे स्थान पे रख लेंगे। ई के बाद एफ आएगा, एफ नहीं है, एफ के बाद जी आएगा तो जी को रख लेंगे। HIJKLM नहीं है, हमारे पास है क्या? एन है, तो एन रख लेंगे। एन के बाद OPQR, आर आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद टी आएगा। अब इतनी सी आप बात बताएं, क्या मैं ये जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया, ये बात आप समझ पाए? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार बने अक्षर समूह में बाएं से पहले कहानी आप एक सीखिए, जब हम कभी एक सीरीज में लिख देते हैं तो ये जो हमारा ये छोर कहलाता है, ये कौन सा छोर होगा? बाया। और ये कौन सा छोर होगा? दाया। यानी हमेशा ये बाया होगा, ये दाया होगा। जब कभी भी आप रफ पे लिखेंगे, अगर ऐसे रफ है आपका, तो इस तरफ वाला क्या होगा? बाया होगा, इस तरफ वाला क्या होगा? दाया होगा। यानी अब ये बात समझिए, बाएं से कहेगा तो किधर से काउंट करेंगे? इधर से काउंट करेंगे, और दाएं से कहेगा तो इधर से काउंट करेंगे। बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच, बाएं से चौथा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया। आगे कह रहा है दाएं से दूसरे अक्षर के बीच, दाएं से दूसरा मतलब पहला और दूसरा, यानी एस हो गया, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं? कितने आते हैं? अब देखना, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं? एक। यहाँ पे कितने आए? एक। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। ऐसा नहीं किसकी बात कर रहा है, इस लाइन की नहीं बात कर रहा है, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं? तो एन से, एन के बाद एम, सॉरी, एन के बाद O P Q R S, एन से लेकर एस तक कितने लेटर आ गए? तो 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। कभी आप गलती से ये मत कर देना कि इसके बीच केवल एक आया तो एक टिक कर देना, ऑप्शन में एक है भी नहीं। हालांकि ये आपके लिए भलाई था, अन्यथा अगर एक ऑप्शन में होता तो सारे लोग एक कर लेते, कहानी यही बनती। लेकिन एक नहीं करना है। पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने लेटर आएंगे? 4। बात समझ में आई? नोट कर लीजिएगा इसको। हो गया ना? फिर अगला लगाइए। अच्छा, एक बात बताना, क्या आपको हर बार ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा? ऐसे लिख के काउंट करना पड़ेगा? इसके लिए एक आसान तरीका, क्या करेंगे आप? एन कितने पे बाएं से किस तरफ होता है? 14 पर। ये कितने पर? 19 पर ना, तो 19 में से 14 घटा लो, कितना बचेगा? 5 ना। ऐसी अवस्था में एक और घटा लेना हमेशा,
यानी जितने लेटर है उतने से उतने घटा दो, उसके बाद जितना आ रहा है उसके बाद एक एक्स्ट्रा घटा लो, क्या आ जाएगा? 4 आएगा। अगला सवाल लगाएंगे तो आपको आ जाएगा, लगाइए। ये यूपीएसआई का प्रश्न है, 2021 में आया हुआ, 14 तारीख 11वां महीना। किसी का आया? आइए समझते हैं क्या रहा है प्रश्न। पहले तो ये शब्द ही लिख लो, के ए एल ई आई डी ओ एस सी ओ पी ई। क्या सही लिख लिया हमने? अब ध्यान से सुनेंगे क्या। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुक्रम के से सभी स्वरों को उनके ठीक अगले व्यंजन से प्रतिस्थापित किया जाए, इसमें जितने स्वर है सबको अगले व्यंजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, कर ले। अच्छा, स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? 5 होते हैं। कौन कौन सा? ए ई आई ओ यू, यही 5 स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला में। हिंदी में पूछे तो 11। ये 5 है ना, इन 5 में क्या करेंगे? अगले वर्ण का मतलब ए के बाद क्या आता है? बी, यानी ए के स्थान पर क्या कर लेंगे? बी। ई के स्थान पर एफ, ओ के स्थान पर पी, और कहीं है फिर ओ है, फिर इसको पी कर देंगे, फिर ई है, इसको एफ कर देंगे। सही है। ये कहानी यहां तक, कहां तक समझ? अच्छा, आई को जे कर लेंगे, और कुछ तो नहीं छूट रहा है? नहीं, बस इतना ही है। अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया, यहां तक प्रश्न भी सॉल्व हो गया। इसके आगे पढ़ेंगे। फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब क्या करना है? वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, यानी एबीसीडी के क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। आपको ए दिख रहा है कहीं अब? हाँ या नहीं? हमने तो ए को बी बना लिया है, अब ए नहीं है, अब बी बचा है मेरे पास। कहीं ए होगा ही नहीं तो मेरे पास सबसे पहला लेटर क्या आएगा? बी। सी है कहीं पे? हाँ, यहाँ पे सी को ले लो। सी, ए बी सी। डी है? डी है। ई आपके पास है ही नहीं है, अब ई नहीं है आपके पास। अब क्या है आपके पास? एफ। एक का यहाँ पे है और एक यहाँ पे, डबल एफ हो गया। एफ के बाद जी, एच नहीं, आई नहीं, जे है, के है कि आई जे के, एल भी है, एम है नहीं है, एम एन नहीं है, ओ भी नहीं है, पी होगा। पी कितनी बार है? 2 बार, 3 बार। पी, पी के बाद क्यों है? नहीं है, आर भी नहीं है, एस है। हो गए। और कुछ बचा मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है, हो गया ना। अब आगे पढ़ेंगे। वर्ण वाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर
दाएं से दूसरे अक्षर के बाईं ओर, अब बाईं ओर 9वां स्थान, कभी ध्यान देना, जब दाएं और बाएं दो विपरीत दिशाएं आएंगी तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इधर से कौन सा लेटर है, दूसरा, और इधर से कौन सा है, 9वां, तो 9 2 11वां, और 11वां लेटर चाहिए किधर से, 11वां लेटर किधर से, जो दिशा पहली होगी, पहली दिशा क्या है, दाएं से, यानी मुझे 11 इधर से कौन सा लेटर चाहिए, 11वां लेटर। काउंट कर लो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सही आंसर क्या होगा, सी। कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आई कि जोड़ा क्यों गया, जोड़ा क्यों गया ना, तो समझेंगे बात को। ये कहानी तो पहले चैप्टर की थी, लेकिन अब ध्यान देंगे क्या कर रहा है, दाएं तरफ से ना, तो दाएं लेटर किधर से होगा, हमारा इधर से होगा, दाएं से दूसरा अक्षर यानी पहला और दूसरा, दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं, यानी कोई सोचो ये व्यक्ति जब यहाँ पे खड़ा है तो इसका बायां इधर होगा, और आगे जाएगा बाईं और 9वां अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां और 9वां। और इसको एक तरीके से बद्ध करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को उठाकर जोड़ दो, कभी दो विपरीत दिशाएं आए तो जोड़ दो, दोनों समान दिशाएं आए तो घटा दो। अब काउंट किधर से करेंगे, जो दिशा पहले दी गई होगी वहां से, दो विपरीत यहाँ दाया और यहाँ बाया हम जोड़ देंगे। काउंट कहां से करेंगे, जो पहला तरफ से होगा, यानी दाएं का दाएं काउंट करेंगे, बाएं का तो बाएं काउंट करेंगे। लगाइए, अच्छा इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े हैं तो हमें नहीं आएगा, सारे शब्द क्या है आप समझ सकते हैं, सिंपल प्रश्न है। क्या आएगा, पी, सभी का आया, पी आएगा। अच्छा अगर एबीसीडी लिखने का प्रयास करें तो क्या लिखेंगे हम, मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान पर स्थान परस्पर आपस में बदल दिए जाए, यानी अगर कह रहे थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये तो सही क्रम है। अब कह रहा है क्या, पहले और दूसरे अक्षरों को स्थान आपस में परस्पर, यानी पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और दूसरे स्थान पर ए आ जाएगा, और क्या करा है बदल दिए जाए, तीसरे और चौथे को, मतलब डी यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर सी आएगा, पांचवे और छठे को यहाँ एफ आएगा और यहाँ पे ई आएगा, यहाँ एच आएगा, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ जे आएगा, यहाँ आई आएगा, यहाँ एल आएगा, के आएगा, एन आएगा, एम आएगा, पी आएगा और ओ आएगा, आर आएगा, क्यू आएगा, टी और एस, बी और यू, एक्स और डब्ल्यू, जेड और वाई। क्या हमने सही लिखा है, यही करने को कहा था, नहीं पहले दूसरे का परस्पर में बदलना, तीसरे चौथे का, पांचवें छठे का, सातवें आठवें का, नौवें दसवें का, इसी तरीके से बदल देना, हमने बदल दिया। अब क्या कर रहा है, बदलना जाए तो इस प्रकार बनी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 15वां, अब बाया कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया ये बाया छोर है, इधर से कौन सा लेटर चाहिए, 15वां, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कौन सा बनेगा, पी बनेगा। क्या बनेगा, पी बनेगा। क्या ये इसी तरीके से काउंट करना, नहीं, अब आप सोचेंगे क्या, बस इतना बात याद करना, 13 14 आपस में बदलेंगे, 15 और 16 आपस में बदलेंगे, यानी 15 के स्थान पर क्या आएगा, 16 आएगा, और 16 के स्थान पर क्या आएगा, 15 आएगा। अब बताना 15 के स्थान पर क्या आ रहा है, 16 ना,
और बाएं से 16वां लीटर आपको याद होना चाहिए, बाएं से 16 लीटर क्या होता है, पी होता है, काउंट करेंगे तो ये 16वां लीटर आता है बाएं से, समझ पाए। ये जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक ये करने के लिए आपको गिनना ही पड़ेगा। बाएं से 16 लीटर आपको याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये पूरी कहानी यहाँ से रामकथा जो आपने लिखा है ये आपको लिखना नहीं पड़ता, याद करिएगा। लगाइए अगला सवाल। यदि कैलकुलेशन शब्द के पहले, तीसरे, 9वें, 10वें अक्षर का उपयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण संभव है तो उस शब्द का प्रथम अक्षर कौन सा होगा। यदि ऐसे किसी शब्द का निर्माण संभव नहीं है तो एक्स को चिन्हित कीजिए, यदि ऐसे एक से अधिक शब्दों का निर्माण संभव है तो एम को चिन्हित कीजिए। लगाइए, पढ़िए एक बार सवाल को। इसको लगाइए एक बार, तो उसको देखते हैं, पहले इसको लगाइए। प्रश्न संख्या 8 लगाइए। लगाइए, क्या आया। ऑप्शन में 9 है ही नहीं, अच्छा है डी, ए 6 9 सही है। कौन कौन सहमत है 9 के साथ। 9 नहीं, फिर से कोशिश करिए। आइए, एक शब्द लिखा गया, क्या है शब्द, एफ आर ए एम ई डी। अगर आपके पास OMR सीट होता तब तक आप 9 भर चुके होते, भर दिए होते भाई साहब। यदि शब्द के प्रत्येक वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, हमने वर्णमाला क्रम में भी व्यवस्थित नहीं किया, शब्द को शब्द लिख लिया, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, ए, बी है नहीं, सी है नहीं, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, एम आएगा और आर आ जाएगा। व्यवस्थित होगा वर्णमाला क्रम में, आगे पढ़िएगा। तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरा, काउंट कर लो भाई, बाएं से दूसरा कौन बनेगा, डी अक्षर, और दाएं से दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर एम, दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम श्रृंखला में कितने अक्षर आएंगे। ये कितने पे होता है भैया, बाएं से 13वें पे, और ये कितने पे होता है, 4 पे। घटा लेंगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। अभी मैंने कहा था एक और एक्स्ट्रा घटा लेना अपने मन से, कितना बचेगा, 8। अगर आप काउंट करना चाहे तो कर भी सकते हैं। डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई जे के एल और
एम, इन दोनों के बीच में चीज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कौन सा सही होगा? बी। पहले तो इसको घटा देंगे आपस में, उसका एक और एक्स्ट्रा घटा लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। केवल यही घटाने का प्रयास करेंगे तो नहीं आएगा, फिर आप हमेशा एक एक्स्ट्रा बताएंगे, और जो आपने भी किया। आगे चले। अच्छा ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं पता लगा उड़ रहा है ऊपर ऊपर, नहीं समझ में आ रहा है? आइए फिर समझते हैं कुछ। अच्छा ये कहानी आप पढ़िएगा एक बार, ये शब्द, एक शब्द लिखा गया है, शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इस बात को समझ पा रहे हो, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब? यानी कोई शब्द लिखा गया, जैसे आपका नाम, हाँ रितेश यादव, अगर मैं रितेश लिखने का प्रयास करूं तो क्या करूंगा? सही है। अब रितेश को अगर मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? ई आएगा, ई के बाद आई आएगा, आई के बाद, सॉरी, आई के बाद एच आएगा, ई एच, एच के बाद आई आएगा, आई के बाद आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा। ये क्रम में हमने इसको भी इसी तरीके से क्रम में व्यवस्थित कर दिया। सही है। अब क्या कह रहा है? व्यवस्थित करने के बाद इस प्रकार बने नए अक्षर समूह, यानी जो ये आपका बना है इसको हमें अक्षर समूह का नाम दे दिया, यानी जो शब्द बना है व्यवस्थित करने के बाद ये क्या कहला है? अक्षर समूह। समूह में बाएं से दूसरा, यानी ये वाला छोर हमारा कौन सा है? बाएं, और ये वाला छोर हमारा दाएं, यानी यहां से कौन सा लेटर चाहिए? दूसरा। ये कहानी तो समझ पा रहे हैं, यहां से दूसरा, यहां से दूसरा कौन सा है? डी है। आगे, और दाएं से दूसरा, यानी इधर से भी दूसरा, यानी दूसरा कौन सा बनेगा? एम बनेगा, यानी दाएं से भी दूसरा और बाएं से भी दूसरा। और आगे भी दूसरे अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में कितने अक्षर थे, यानी इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं। तो यानी डी के बाद क्या आएगा? ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी आप काउंट क्या करेंगे? आप डी से लेकर एम तक लेटर लिखेंगे। क्या? डी से लेकर एम तक लेटर लिखेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे बीच में कितने लेटर थे, वही आपसे पूछा है। इनको काउंट करेंगे तो इनकी संख्या कितनी बनेगी? 8 बनेगी। यही सवाल आपसे पूछा गया था। लगाइए, शायद ये भी सवाल उसी तरीके से। पढ़िएगा सवाल को एकदम ध्यान ध्यान से। थोड़ा सा तेज लगाने का प्रयास करिए। यस, गलत, फिर से लगाइए। और किसी का? आया भाई साहब किसी का? आइए,
एक शब्द लिखा गया, लिखेंगे TRANSMISSION, सही है, ये लिखा गया है ना। ट्रांसमीटर क्या लिखा है, ट्रांसमिशन, सही लिखा है ना। अब आगे पढ़िएगा, यहां तक कहानी हमने केवल शब्द को शब्द उतार लिया है ना, कोई समस्या यहां तक नहीं है ना। आगे पढ़ेंगे क्या, शब्द में सभी स्वर, सभी स्वर का मतलब ए ई, स्वर में समझ जाएंगे ए ई आई ओ यू, सभी स्वर, कहानी यही है। सभी स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके ठीक अगले व्यंजन में बदल देंगे, यानी जितने भी स्वर होंगे इसमें, जितने स्वर मतलब ए ई आई ओ यू जितनी बार आएंगे उसको क्या करेंगे, ठीक अंग्रेजी वर्णमाला के अगले क्रम में बदल देंगे। अगले क्रम में बदलने का मतलब ए के स्थान पे क्या कर देंगे, बी कर देंगे। तो काउंट करेंगे, ए है तो क्या करेंगे, इसको बी कर देंगे, और आई है तो जे कर देंगे, आई है तो जे कर देंगे, ओ है तो पी कर देंगे। बस यही कहानी थी, हमने कर दिया। अब आगे पढ़ेंगे, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी अब इसको क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर देंगे। तो कौन सा अक्षर, मतलब पहले व्यवस्थित कर लो यहां से यहां तक। सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद सी है ऑप्शन में, कहीं नहीं है, डी है नहीं है, डी के बाद ई भी नहीं है, ई एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई है ही नहीं है, आई के स्थान पे क्या है, जे, जे कितनी बार है, 2 बार, आई जे हो गया, के कहीं पे है नहीं है, एल नहीं है, एम है, एक बार यहाँ पे एम है, एम के बाद अच्छा 2 बार एन है, एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है, एम एन, एन के बाद ओ है ही नहीं है, ओ के स्थान पे क्या हमने ले लिया है, पी ले लिया है, पी के बाद क्या है, क्यू, क्यू नहीं है, क्यू के बाद आर है, एस कितनी बार है, 2 बार, टी कितनी बार है, अच्छा एस 2 बार नहीं, एस 3 बार है, एक एस यहाँ भी है, और टी है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। अब पढ़ेंगे ध्यान से, यहां तक किसी को समस्या है कोई, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना। अब पढ़ेंगे, तो कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं मतलब इधर से, दाएं से तीसरा मतलब इस वाले एस की बात कर रहा है, सही है ना, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं। अब देखना ध्यान से, 2 विपरीत दिशा है, ये दाया है और ये कौन सा है, बाया है, दोनों को उठा के जोड़ दो, या इधर से कितना है, तीसरा, इधर से छठा, 6 3 9, और 9वां लेटर किधर चाहिए, दाएं से कि बाएं से, दाएं से, तो 9वां लेटर दाएं से। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा। बस इतनी सी कहानी थी। 2 विपरीत दिशाएं आए तो आपस में जोड़ दो, और जोड़ के काउंट किधर करना, जो पहले दिशा दी गई हो, बस। इसके इसके पीछे पेज पीछे करें, कर लिए भाई साहब। अब ध्यान से पढ़िएगा, बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच पूछा था, यहाँ पे सवाल बीच में पूछा था। इस सवाल को पढ़िएगा भाई साहब, ये बीच में आपसे पूछा है कि छठे अक्षर पे कौन सा स्थान होगा, बीच में नहीं पूछा, वो बीच आपके पूछा था, यानी उन दोनों के बीच में कौन होगा, और यहाँ कह रहा है दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं के छठे कौन सा स्थान होगा, यानी जो दाया है उसके तीसरे अक्षर के बाएं छठा स्थान कौन सा होगा। सवाल दोनों अलग अलग है, लगाइएगा।
आया। आया भाई साहब, आया आया, अभी नहीं आया, बस करिए, अगर नहीं आया तो देखिए। यदि शब्द कोई शब्द लिखा गया है, ये एक शब्द है, में सभी व्यंजन, बस करिए भाई साहब, आईजे के मत करिए, सभी व्यंजन वर्ड, सभी जो इतने इसमें व्यंजन है, यानी उन 5 को स्वर को छोड़कर सभी व्यंजन वर्णमाला में अगले अक्षर से बदले जाएंगे और सभी स्वरों को वर्णमाला के पिछले अक्षर में बदल दिया जाता है। बस केवल इतनी कहानी आप लिखेंगे। यदि वो स्वर है तो क्या करेंगे आप, पिछले अक्षर में बदलेंगे, और व्यंजन है तो क्या करेंगे, अगले अक्षर में आप बदल देंगे। अब बताना, एक स्वर है या व्यंजन, स्वर है तो कहां पे जाएगा, पिछले अक्षर में। ए के पीछे क्या आता है, जेड, ए के पीछे जेड। एफ स्वर है या व्यंजन, व्यंजन है तो क्या करेंगे, एफ के बाद जी जी हो जाएगा। ई का क्या होगा, डी होगा। सी का क्या होगा, डी होगा। टी का क्या होगा, यू होगा। आई का क्या होगा, एच होगा। ओ का क्या होगा, एन होगा। एन का क्या होगा, ओ होगा। स्वर व्यंजन को क्या करेंगे, अगले में बदल देंगे। ए का क्या होगा, जेड। टी का क्या होगा, यू होगा। और ई का क्या होगा, डी होगा। सही है, इतनी बात समझ आई। यानी जहां पे स्वर था हमने एक घटा दिया, जहां पे व्यंजन है एक जोड़ दिया है। अब आगे पढ़ेंगे। फिर इतना करने के बाद अभी भी कुछ करना है। फिर सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी सबको क्या करो, एबीसीडी के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। कहीं पे ए आपको मिलेगा नहीं, बी भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सी मिलेगा कहीं पे, नहीं है। डी है, कितनी बार डी है, एक बार, 2 बार, 3 बार डी है, यानी 3 बार डी लिख लो, 1 2 3 डी। डी के बाद ई है नहीं, एफ है नहीं, जी आएगा, 1 बार और 2 बार, जी आ गया। एच है, एच को लिख लो। आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम भी नहीं है, एन है। एन के बाद ओ है, ओ के बाद पी नहीं है, क्यू नहीं है, यू 2 बार है और जेड 2 बार है। सही है, हो गया। अब पढ़ेंगे आगे। तो बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, यानी ये कौन सा दिशा है, यही बाईं ओर है ना। इधर से काउंट करेंगे, 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्या बन जाएगा, जी। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यही आपसे पूछा ही था। 5वां लेटर क्या बन जाएगा, जी। समझ पाए बात को, फिर आगे लगाइए अगर आया तो। अच्छा, इसको कर लेंगे ना, घर से करिएगा। अच्छा, ये प्रश्न आपको कहां मिलेगा, इस चैनल को आप सर्च करेंगे एग्जाम तक पे, आपको उस पे मिल जाएगा। आप इसको रोक के आप करके कमेंट करके बैक कर लीजिएगा। अगला सवाल लगाइए, जोड़ देंगे अभी हम ग्रुप में। बाकी अगला सवाल आप करके बताइएगा, क्या करेंगे उसका आप कमेंट कर देंगे ऑफलाइन जाके। तो आपको वीडियो कहां मिलेगा, अभी आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ये वीडियो आपको शाम को कितने बजे मिलेगी, 7 बजे। इसको लगाइए। अब जो सेम सवाल होगा, एक आपको बताया जाएगा, एक आप करेंगे अपने से।
उल्टा, व्युत्क्रमित का मतलब उल्टा। उल्टा। किसी का आया? हाँ, पता नहीं, इसका आंसर नहीं भाई, तो लगाना ही पड़ेगा। आइए, शब्द के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया था। पहले शब्द लिख लो, टी एच आर ई ए टी ई एन ई और डी। हो गए? कितने लेटर है यहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका अच्छा, ये यहां से यहां तक ये पहला आधा भाग होगा, क्योंकि 10 में से 2 भाग बांटेंगे तो आधे आधे, तो 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। अभी ये क्या कर रहा है? दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया था, यानी पहला तो ऐसे ही लिखा जाएगा, टी एच आर ई ए। अब इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा? डी ई एन ई टी। सही है, क्योंकि दूसरे आधे भाग को क्या कर दिया? व्युत्क्रमित कर दिया। दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से तीसरा अक्षर के दाईं ओर छठे स्थान पे होगा? अब बताना, ये पहला छोर किस तरफ से कर रहा है? बाया। ये किस तरफ से? दाया। दो विपरीत दिशाएं हैं, दोनों को उठा के क्या करो? जोड़ दो। ये तीसरा बनेगा, ये छठा। 6 3 9। नौवां लेटर किधर से चाहिए? पहली दिशा, यानी इधर से नौवां लेटर चाहिए, और इधर से नौवां लेटर क्या बनेगा अपना? ई बनेगा। आंसर है डी। सही है, क्योंकि 10 है तो ये नौवां काउंट करेंगे तो यही बनेगा। आया? आगे चलिए, लगाइए इसको। यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। काउंट करके बताएं। आसान प्रश्न है। कितने? सही। और कोई? हटे ही हैं भाई साहब। दो आएगा। और कोई भाई साहब? आइए समझते हैं। ये यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है, यानी ये जो शब्द आपको दिए गए इसी पर आधारित प्रश्न है। अब क्या करा? अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से, यानी इधर से काउंट करेंगे, इधर से बाएं से पहले शब्द, यानी पहला शब्द क्या है? LOCK। शब्द के दूसरे अक्षर, बाएं शब्द का पहले शब्द का दूसरा अक्षर क्या है? O। दूसरे अक्षर, और बाएं से दूसरे शब्द, यानी बाएं से दूसरा शब्द क्या है? रीड। शब्द के पहले अक्षर, यानी कि किसकी बात कर रहा है? आर। पहला आर अक्षर के बीच कितने अक्षर? ओ और आर के बीच कितने लेटर है भाई साहब? ओ कितने पर? 15 पर। आर कितने पर? 18 पर। घटाएंगे कितना बचेगा?
3 और एक एक्स्ट्रा घटाएंगे तो अपने पास बचेगा कितना 2। कौन सा सही होगा? लिखना चाहे तो ओ के बाद क्या आता है पी क्यू और आर, यही 2 लेटर इसके बीच में है। बस लगाइएगा अगला सवाल। अच्छा खत्म कर पढ़िए। अक्षरों और संख्याओं के बीच निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार करिएगा। एक शब्द लिखा गया है, पूछा आपसे दाएं तरफ से 9वें स्थान पर क्या आता है। अच्छा 17वें स्थान पर क्या आता है? अच्छा आगे भी है, दाएं से 31वें के दाएं 17वें स्थान पर क्या आता है बताएं। क्यों? पी यू बस करिएगा। अब ध्यान देना, पहले बताना ये दिशा किस तरफ से है, ये दिशा दाएं, ये दिशा, दोनों समान दिशाएं हैं तो जुड़ेगा घटेगा घटेगा। कितने में से 31 इधर है, इधर कितना है 31 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 घटाएंगे तो बचेगा कितना 14 बचेगा ना। अब 14वां लीटर किधर से चाहिए, पहली दिशा दाएं से मतलब इधर से, क्योंकि दाएं इधर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां क्या आया यू। इससे आसान क्या हो सकता है, सही है। अब थोड़ा सा तेज करने का प्रयास करिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाली सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा बताएं। अच्छा किसी हटाने की बात करें, 4 के गुणक को मतलब पहले 4 को हटाएगा 8 को हटाएगा 12 को हटाएगा 16 को हटाएगा 20 को हटाएगा 24 को हटाएगा, बस और किसी को नहीं हटाएगा। अक्षरों को हटा दिया जाता है। अच्छा इसको छोड़कर, सॉरी हाँ इसको नहीं हटाना, बाकी सभी को हटा देना है। क्यों यू पी और कुछ भाई साहब क्यों, और कोई है कोई तो मारो तुक्का। आप जाएंगे तो एक वीडियो पड़ा होगा, एक चैनल कौन सा उसमें बताता है कि तुक्का कैसे मारे, खोजना जाके। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को, इस लाइन को छोड़ दो, भी सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है, यानी जितने सब संख्या पे आते हैं सबको क्या कर दिया जाता है हटा दिया जाता है। एक मिनट रुकेंगे आप। हटा दिया जाता है, किसको हटाएंगे जितने सम संख्या पे आते हैं। सम संख्या पे आने का मतलब क्या है, बी, बी कितने पर 2 पर, डी कितने पर 4 पर, जो सम संख्या पे आएंगे सबको हटाएंगे। पहले लिखो ABCD, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z हमने लिख दिया। कह रहा है कि जो भी सम संख्या पे आता है सबको हटाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 सबको हटाना, लेकिन एक शर्त बीच में देता है कि 4 के गुणज को नहीं हटाएंगे। 4 के गुणज का मतलब 4 8 12 16 20 24 इसको नहीं हटाएंगे, यानी 4 को नहीं हटाएंगे 8 को नहीं हटाएंगे 12 को नहीं हटाएंगे 16 को नहीं हटाएंगे 20 को नहीं हटाएंगे और 24 को नहीं हटाएंगे। इन सबको नहीं हटाएंगे, बाकी सभी को हटा देंगे। बाकी सभी को हटाने का मतलब बी को हटा दिया जाएगा। बी के बाद किसको हटाएंगे एफ को हटा देंगे। एफ के बाद किसको हटाएंगे एच नहीं हटेगा, जे को हटा देंगे। जे के बाद किसको हटाएंगे एन को हटा देंगे। एन के बाद किसको हटाएंगे आर को हटा देंगे। आर के बाद किसको हटाएंगे वी को हटा देंगे। वी के बाद किसको हटाएंगे जेड को हटा देंगे। जेड 26 पे आता है, जेड को हटा देंगे। अब पूछा है क्या, तो कौन सा अक्षर
तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा आएगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। क्या बनेगा, क्यों। 13वां लेटर क्या बनेगा, क्यों। यही कहानी थी इसकी। अच्छा हटाया दिया है। आगे चलते भाई साहब, लगाइएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या की स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है। अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे और एक से कटे, बाकी और किसी से ना कटे, वही सभी। अच्छा हटाओ भाई साहब। हटाओ भाई साहब, फिर देखा जाएगा किसी किसी भविष्य खतरे में है। एक बार में जिसका आंसर आएगा उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। बस अब आप कह चुके हैं, बस हो गया आपका टी। अच्छा बस, और कोई भाई साहब। हर्ष को नहीं मिलेगा अब, जो किसी का सहायता लेगा या जो किसी का सपोर्ट के साथ करेगा उसको नहीं मिलेगा। उस सप्ताह में आपके साथ थे। और कोई, आकाश भाई साहब। टी, बस याद रखिएगा आपका टी। टी, हाँ बस करिए भाई साहब। अब बस हमें इतनी सी बात बताइएगा, अब कोई नहीं बताएगा। सवाल पढ़िएगा। अभाज्य संख्या को हटाना है ना। कोई मुझे ये बताया अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती है और कौन कौन होती है। एक अभाज्य संख्या है या नहीं, दो अभाज्य संख्या है या नहीं, दो अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या का एक नियम होता है क्या, जो संख्या एक और स्वयं से कटती है और किसी संख्या से न कटती हो। दो किससे कटता है, एक तो एक से कटेगा और एक दो से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं। इन दो अभाज्य संख्या है, 1 3 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सभी की सभी क्या है, अभाज्य संख्या। इन सबको हटा देना, और किसी ने दो को नहीं हटाया था, हटाए थे। एक और स्वयं से कटनी चाहिए, बाकी किसी और से नहीं कटना चाहिए। एक से कटना चाहिए, एक से और स्वयं से कटना चाहिए, और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। ये मैथ का चैप्टर पूछना आशीष सर से, कैसे कटेगी अभाज्य संख्या कौन सी होती है वो आपको समझाएंगे। अभी के लिए रट्टा मान लो कि एक के बाद दो भी अभाज्य संख्या है। काउंट करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। कौन कौन कटेगा भाई साहब, 1 2, कुछ गलत लिख लिया, सही तो है, 3 5 7 11 13 17 19 23, सॉरी 23 ये नहीं, 23 25 नहीं, 5 से कट जाएगा, 25 5 से कट जाएगा। एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटनी चाहिए। अब क्या करें, तो वर्णमाला में 11वें स्थान पे क्या होगा, पहले स्थान पे पूछता तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। किसका किसका टी आया था भाई साहब, कितने लोग का टी आया था, पीछे सत्यम का नहीं आया था। 1 2 3 लोग का आया था। इनाम कल मिलेगा, आज नहीं। कल संडे है, कल संडे है तो ये चैप्टर आज खत्म करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है,
बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, तो इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा लिख के बताएं। ये तो आसान है ना, करिए। अभी आपको कुल 12 प्रश्न और करने हैं, आप जल्दी जल्दी करेंगे। अब नहीं, खत्म करेंगे और मंडे को इसका होगा टेस्ट। इसका मंडे को हम 150 प्रश्न कराएंगे, अल्फाबेट से पूरा एक साथ मिक्स क्वेश्चन होगा, कब क्या आएगा कोई भरोसा नहीं होगा। 150 प्रश्न एक साथ करेंगे, चाहे 3 घंटे लगे चाहे 6 घंटे लगे। लास्ट में क्लास होगी हमारी मंडे को, अगर क्लास रही तो आपको 1.5, 2, 3, 4, 5 घंटे, कितने घंटे लगेंगे मुझे नहीं पता, जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। 150 प्रश्न होंगे, कंफर्म है। फिर ट्यूसडे को रखा जाएगा। 150 प्रश्न है, वो 150 प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कहां से आएगा। यूपीएसआई 2021 में पूछे गए जितने भी अल्फाबेट से प्रश्न होंगे सारे आपको कराए जाएंगे। बस इतनी सी बात बताना, जो सम पे आएगा वो, जो सम संख्या पे आएगा वो स्मॉल होगा या कैपिटल होगा। जैसे 2, 4, 6 आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, और जो बड़ा में आएगा उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। कहानी इतनी सी है, बस पूछा क्या है। यानी जो 2, 4, 6, 8, 10 पे आएगा उसको छोटे अक्षर में लिखेंगे, जो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27 पे आएगा उसको क्या करेंगे, अब बड़े लेटर में लिखेंगे। तो क्या रहा है, ए एक पे आता है, विषम है तो ए को ए ही लिखेंगे। डी क्या है, सम है, ये तो पहले से ही लिखा है। अच्छा, ए स्मॉल में लिखा है आगे, फिर डी को क्या करेंगे, छोटा ही रहेगा। ई को क्या करना है, कैपिटल कर लेंगे, ई बड़ा हो जाएगा। क्यों, 17 पे कैपिटल, यू 21 पे बड़ा, ए 1 पर बड़ा, टी 20 पर छोटा, ई 5 पर बड़ा। अरे कहा है भाई साहब, सी इससे मिलाओ, ए डी, अच्छा यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर, ये टी छोड़ नहीं भाई साहब, 20 पे आता है ना, सम संख्या पे आएगा तो स्मॉल होगा, यानी यहाँ पे क्या आना था, ये वाला टी आना था। बाकी सही है क्या, सब सही है, ये मिस्टेक था। आगे स्मॉल लिखना था। इसमें क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, इसको आप करके बताएंगे। ठीक उसी का विपरीत है, कर लेंगे ना, समय न गवाइए अभी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर वॉवेल्स, सभी स्वर को हटा दिया जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा, लगाए, इनको हटा देता है। ऐसा आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर को हटा दिया जाए, लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। किसको हटाना है, सभी स्वर को, यानी ए को हटा देगा, ई को हटा देगा, आई को हटा देगा, ओ को हटा देगा, यू को हटाएगा, और कितने हटे, 5 हो गए ना, बस बात खत्म। तो क्या कर रहा है, नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा, तो 15वें स्थान पर इधर से काउंट करना है, होता कितना है, ओ आता है, कितने लेटर हटाए ओ तक, 1 2 3 4 हटा दिया ना, तो 4 और बढ़ा लो, 1 2 3 4, 4 पे क्या आएगा, एस काउंट करेंगे, एस कितने पे आएगा, 15 पे, क्योंकि हमने 4 हटा दिया है। काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, क्या आएगा एस। कहीं 2 बार काउंट कर लिए होंगे हम। ये क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर को हटा दिया जाए तो हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा होगा? कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, कर लीजिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में सभी स्वर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर, ये भी कर लेंगे ना, आसान है। दी गई श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। एक बार आप पढ़िए, उसका हम आपको समझाते हैं, एक बार पढ़िएगा। भाई साहब इससे 3 प्रश्न थे हमारे ग्रुप डी वाले एग्जाम में जो हमने दिया था, इससे बढ़िया प्रश्न था। हाँ ऐसा नहीं था, उसमें क्या था, ऐसे प्रश्न आता कितनी ऐसी संख्या है जिनके ठीक पहले विषम है ठीक बाद विषम है। उसमें क्या था, जो ठीक पहले विषम ठीक बाद विषम, 3 विषम एक साथ पूछ रहा है आपसे। आइए समझते हैं। ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक बाद में और ठीक पहले समान स्वर आता है? काउंट करिए भाई साहब, ये तो क्या है, आंखों के ऊपर खेला, आप कितना ध्यान से पढ़ सकते हैं, पढ़ के काउंट करके बताइए। हाँ समान स्वर आते हैं। अच्छा यहां से 2 प्रश्न बन सकता है इस पे। ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले स्वर है ठीक बाद स्वर है? ठीक पहले स्वर है ठीक बाद स्वर, पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या बनेगा, ठीक पहले समान स्वर है ठीक बाद क्या है, समान स्वर। जैसे इसमें बना है, जैसे मैं बात करूं डी, अभी बताता हूं कहां पे, देखो ये क्या है, ये ठीक समान स्वर है, ये क्या है, ठीक समान स्वर है। और कहीं पे खोजो भाई साहब, ये भी ठीक समान स्वर है। और कहीं खोजो, ये समान स्वर, ये स्वर है, ठीक समान नहीं है, ये स्वर है केवल, ठीक पहले भी स्वर है और ठीक बाद भी स्वर है। और कहीं है नहीं है। यहां से अगर आपसे पूछे ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले स्वर है ठीक बाद स्वर है, तो 3 बताएंगे। अगर प्रश्न पूछे ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक दोनों के ठीक समान स्वर हो, समान स्वर मतलब दोनों तरफ क्या हो, एक स्वर है, वो कितने हैं, 2 है, क्योंकि यहाँ पे भी ई है और यहाँ भी ई है, यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू। तो आपसे ये पूछा था क्या, ठीक जिनके ठीक बाद में और ठीक पहले क्या हो, समान स्वर हो। समान स्वर पूछा था तो कितने हो जाएंगे, 2। अगर केवल स्वर पूछता तो कितने होते, 3। बताइए, अक्षर, संख्या और प्रतीक। अक्षर किसको काउंट करेंगे, एबीसीडी को। संख्या किसको काउंट करेंगे, ए से जेड तक। और प्रतीक किसको, हैच, डॉलर, परसेंटेज, यानी जितने चिन्ह आते हैं। अक्षर करेंगे एबीसीडी को, संख्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 0, क्या आया, ई आया। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि उपरोक्त श्रृंखला में से सभी प्रतीक को हटा दिया, प्रतीक हटाने का मतलब परसेंटेज, प्रतीक हटाने का मतलब परसेंटेज हटा देंगे, हैच हटा देंगे, हैच एंड एट द रेट हटा देंगे, यहां से हैच हटा देंगे, यहां से एंड हटा देंगे, यहां से एंड, परसेंटेज, हैच, एट द रेट, हैच, इन सबको क्या करेंगे, हटा देंगे। और अब क्या करेंगे, हटाने के बाद हटा दिया जाता है तो इसको भी हटा लो भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक, घटक कहेगा तो सबको काउंट करेंगे, कौन सा घटक दाईं ओर से गिनने पे 9 आएगा। अब ध्यान देना, घटक कहे तत्व कहे तो उसमें क्या आएगा, संख्या, अक्षर, प्रतीक तीनों आते हैं। तत्व की बात करेगा तो तीनों आएंगे। जब केवल पर्सनली संख्या कहेगा तो केवल गिनती काउंट करेंगे, अक्षर कहेगा तो एबीसीडी, और प्रतीक कहेगा तो सारे प्रतीक को काउंट करेंगे। कह रहा था कौन सा घटक दाईं ओर से, दाईं ओर मतलब इधर से काउंट करना है,
9वें स्थान पे आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किसको छोड़ दिए? अच्छा, सी को छोड़ दिए। 1 2 3 4 5, 5 का 6 7 8 और 9, 9वें स्थान पे क्या आया? ई। सही आंसर क्या होगा इसका? ई होगा। समझ पाए प्रश्न को? आगे लगाइएगा फिर। 7-8 प्रश्न है इसी तरह से है। दिए गए विन्यास में से ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर है? अब क्या कर रहा है? संख्या कह रहा है ना, कितनी संख्याएं है जिनके ठीक पहले क्या है? प्रतीक, यानी संख्या के पहले क्या होना चाहिए? प्रतीक। पहले संख्या काउंट करो, कहां कहां पे है। यहाँ संख्या है, यहाँ संख्या है, यहाँ संख्या है, यहाँ संख्या है, और कई संख्या है। या संख्या के ठीक पहले क्या हो? प्रतीक हो। इसके पहले प्रतीक है? नहीं है। इसके पहले प्रतीक है? नहीं है। इसके पहले ठीक पहले प्रतीक है और ठीक बाद क्या हो? अक्षर हो, यानी है। और इसके पहले भी ठीक प्रतीक है, ठीक बाद क्या है? अक्षर है। तो ऐसी कितनी है? 2 है। कितने हैं ऐसे? 2। दी गई श्रृंखला में दाएं सिरे से 17वीं संख्या के बाएं से 8वीं संख्या कौन सी है? कर लेंगे ना, कर लेंगे ना इसको। दी गई श्रृंखला में दाएं से 17वीं और बाएं से 8वीं, 17 8 25, किस तरफ से काउंट करना है? इधर से, मतलब इधर से काउंट कर लेंगे आप। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने सात है जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद 8 नहीं है? पहले 7, ठीक बाद क्या नहीं होना चाहिए? 8 1 ठीक। अच्छा, ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद क्या हो? 8। अच्छा, एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया। अच्छा, ऐसा कोई बना? एक मिनट रुको। ऐसे कितने जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद 8 नहीं है? तो काउंट करो भाई साहब, काउंट करके बताएं कितने ऐसे जिनके ठीक पहले 6 नहीं हो और ठीक बाद 8 नहीं हो। अच्छा, एक बात बताना, ये वाला 7 काउंट होगा हाँ या नहीं? ये वाला 7 काउंट होगा या नहीं? ये वाला 7? अच्छा, कौन सा नहीं काउंट होगा? जिसके ठीक पहले 7 हो या जिसके ठीक बाद 8 हो। ऐसी अवस्था बनेगी तो काउंट नहीं होगा, बाकी हर जगह काउंट होगा। ये वाला काउंट होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, नहीं होगा। ये वाला होगा, ये वाला होगा भाई साहब, क्या नहीं होगा? पहले होना चाहिए था, बाद में। ये वाला होगा, ये नहीं होगा। ये वाला होगा, नहीं होगा। ये वाला होगा, हाँ। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। तो कितने हो गए भाई साहब? 2 2 4 1 5, 20 सही होगा। कितने हो गए? 5। लगाइए इसको। यदि संख्या अनुक्रम इतने सभी विषम संख्याओं में से 2 घटा जाता है और सभी सम संख्याओं में, ये भी सवाल ग्रुप डी का है। अभी प्रश्न चल रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं ग्रुप डी में, पढ़िएगा। आइए, क्या कर रहा है? सभी विषम संख्याओं में से 2 घटाया जाता है और सभी सम संख्याओं में 2, सभी विषम संख्याओं में से 2 घटाया जाता है, सभी संख्याओं में से 2 घटाया जाता है। अच्छा, दोनों में से घटाने की अवस्था घटा लो भाई साहब। ये कितना बनेगा? 3 7 1। अच्छा, 2 में से 2 घटा लेंगे तो ये कुछ प्रश्न मिस्टेक है, दोनों में से घटा रहा है। एक मिनट देखते हैं। सही है, आइए। अच्छा, ये 2 में से घटा लेंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 7 और यहाँ पर 5। अरे 5 में 3, सॉरी, क्या बनेगा? 3। अब क्या करें? फिर नए संख्या के अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। आरोही मतलब
बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, 0 0 1 1, कौन कौन सा ले लिया, हम इसको ले लिए हैं, इन दोनों को ले लिए। आगे क्या बचा हमारे पास, 2 3 3 4 नहीं है, 5 है, कहाँ है, अच्छा 4 है, 3 ये 4 ये 5 7 2 बार, सही है ना। अब क्या करा है, तो दाईं ओर से 8वीं संख्या कौन सी होगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं और 8वीं, क्या आएगा, 1 आएगा, बस ये कहानी थी। पढ़िएगा भाई साहब, दी गई अनुक्रम को देखकर बताइए बताइए कि कौन से अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है, बताइए। 4 समूह दिया गया, आप छाट के बताएंगे कौन सा समूह नहीं है इसका। कैसे, अच्छा और कोई, आइए देखिएगा ध्यान से, इसको पहले उठाइए, N32 N32 नहीं N32। अब ध्यान सुनिएगा, N कितने यहाँ पर है ना, ये 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितने का भाई सब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से क्या किया है 6 प्लस, यहाँ से 6 प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्लस करने पे क्या आ गया 2 आया, यानी पहली बार क्या किया +6 किया, फिर क्या किया +6। इसमें देखो A O प्लस A कहाँ पे है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्लस क्या है 6, ये प्लस है, अब प्लस खोजना है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ भी क्या है +6, $2P। अब खोजो डॉलर कहाँ पे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी डॉलर से जाने के लिए क्या है 6 है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां से तक P जाने के लिए कितना जाना पड़ रहा है 8। इसको उठाइएगा MB5, M कहां पे है काउंट करो भाई साहब, तो M कहां पे है, यहाँ पे M के बाद 1 2 3 4 5 6, M के बाद क्या आना चाहिए B, आया है +6 करने पर B। उसके बाद B से +6 करो 1 2 3 4 5 6, 5 आया है, सही है, यानी करने पर इसमें भी क्या है 6। अब देखेंगे क्या, इसमें भी +6 इसमें भी +6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6, इसमें तो 6 है लेकिन इसमें क्या हो गया 8 हो गया, यानी यही क्या है सबसे अलग है, तो यही क्या होगा सही होगा, बाकी तीनों क्या है एकदम सही है। समझ पाए ना। एक लास्ट सवाल आज का, निम्नलिखित में से प्रत्येक के मध्यांक में से 4 घटाया जाता है, तो फिर अंकों के संख्याओं को व्युत्क्रमित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या मध्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, मध्य संख्या का प्रथम अंक होगा। मध्य संख्या मतलब इसको यहां से घसका दो, इसको यहां से घसका दो, मध्य में कौन है 284 है। इसी के साथ आपको खेला करना है, खेला करिएगा इसके साथ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मध्य संख्या की बात किया। पढ़ लो भाई साहब क्या बताना है। 2 आएगा, अच्छा क्या करा है, प्रत्येक मध्यांक में से 4 घटाया जाता है और फिर अंकों के स्थानों को व्युत्क्रमित किया जाता है। इसमें से मध्यांक में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2 4 4, फिर संख्याओं को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो मतलब उल्टा लिखा जाता है 4 4 2 लिखा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक मध्यांक संख्या का प्रथम अंक होगा, तो प्रथम अंक क्या बनेगा 4, क्या बनेगा 4। और आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त। ये पीडीएफ हो सकता है आपको अभी सेंड कर दिया जाएगा, आपको भेज जाएगा। बाकी ये सवाल अभी मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, आपको वहां पे ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा। शाम को 7 बजे 7 बजे ये वीडियो चलती है। आप क्या करेंगे, उस पर जो सवाल आपको छोड़ा गया उसको क्या करेंगे, भगा भगा के देख के उसको क्या करेंगे सॉल्व करके कमेंट उसका करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हो गया है समाप्त। जब भी क्लास चलेगी रीजनिंग का 150 प्रश्न लगभग हम करेंगे, वो भी यूपीएसआई के पूछे गए प्रश्न। बाकी मिलते हैं